अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफएससी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के तरफ आ गए हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं रीड करता हूँ। वो कहता है कि एक अननोन मेटल है एम, जो कि सल्फर के साथ रिएक्शन करती है और वो क्या बनाती है, M2S3 बना देती है। मींस यहाँ पे वो ये बता रहे कि एम मेटल सल्फर से रिएक्ट करती है और M2S3 ये चीज जनरेट कर देती है। फिर वो कहते हैं कि इनकी अमाउंट के बारे में वो बताते हैं। कौन सा डेटा देता है? वो कहता है 3.12 ग्राम एम मेटल रिएक्ट करती है एग्जैक्टली का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये एक लिमिटेड है। हमने देखने का सल्फर कितना यूज हुआ है इसके लिहाज से, क्योंकि उसने तो रिएक्शन रोक देना है। तो इट मींस यूज सल्फर को हमने क्वांटिटी के लिहाज से, उसके लिहाज से मोल फाइंड करने हैं। अगर सल्फर के मोल्स पता चल गए तो इसके मोल्स भी पता चल जाएंगे और इसके मोल्स भी पता चल जाएंगे हमें। चलिए, अभी जो हमारे पास डेटा है, सबसे पहले उसने मास दिया हुआ है, एम मेटल का मास दिया हुआ है, मास ऑफ एम मेटल कितना है 3.12 ग्राम और मास ऑफ सल्फर वो कितना बता रहे हैं एग्जैक्टली 2.88 ग्राम। ठीक है, अभी हमने फाइंड क्या करना है, नेम ऑफ मेटल और नेम ऑफ M2S3। नेम के बजाय फार्मूला यहाँ पे, फार्मूला ऑफ M2S3 मतलब M मेटल कौन सी है, उसका कंप्लीट फार्मूला, उसका कंप्लीट जो है कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड का फार्मूला लिखना है। ये चीजें हमने जो है उसमें से निकाली है। नेक्स्ट फॉरवर्ड हमारा जो वर्किंग है वो इसकी तरफ आ जाता है कि हमने, अगर मुझे कोई चीज पता है तो मुझे सल्फर के मास का पता है, सल्फर के मास का पता है, इसके एटॉमिक मास का पता है, इसके एटॉमिक मास का नहीं पता क्योंकि ये कोई भी मेटल हो सकती है। तो S हमारे पास उसका मास दिया हुआ है, इट मींस इसके मोल्स निकाल सकता हूँ। इसका कितना मास दिया उसने 2.88 ग्राम दिया हुआ। चलिए चलते हैं इसकी कैलकुलेशंस की तरफ। सबसे पहली चीज मोल्स ऑफ सल्फर निकालते हैं। मोल्स ऑफ सल्फर कितने बनते हैं, मास कितना दिया उसने 2.88 डिवाइड कर देने इसके एटॉमिक मास के साथ जो कि 32 है। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है इसका वो आता है 0.09 मोल्स। इट मींस हमें सल्फर के मोल्स का पता चल गया। और इसका बैलेंस भी कर लें पहले थोड़ा सा, मेटल 2 है, सल्फर 3 है, बैलेंस 50 है। अब इस बैलेंस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, बैलेंस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर सल्फर के 3 मोल्स हों तो एम मेटल्स के कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स होंगे। इसके लिहाज से हमने उसके मोल्स निकाल दिए। इफ 3 मोल्स ऑफ सल्फर हैं तो उसमें कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स ऑफ एम होंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बस बनाना है, तो इट मींस 3 से इसको भी डिवाइड कर दूंगा और इसको भी 3 से डिवाइड कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा, 1 मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 2/3 मोल्स ऑफ एम मेटल। देन अगेन हमें तो 1 मोल नहीं है, हमारे पास क्या चीज, कितने मोल्स हैं, हमारे पास 0.09 मोल्स है सल्फर की। इट मींस हमने 1 को मल्टीप्लाई कर देना 0.09 मोल्स के साथ। जब सल्फर अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो इट मींस यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.09 मोल्स ऑफ एम। हमें एम के यहाँ से मोल्स पता चलते हैं क्योंकि 2.88 ग्राम में कितने मोल्स हैं, 0.09 मोल है, मतलब 0.09 मोल इसकी
इसके इतने मोल्स के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाएंगे कंप्लीट, फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अभी हमारे पास इसके मोल्स पता चल गए। इसके मोल्स कितने आते हैं टोटल? इसके मोल्स आते हैं 0.06 मोल्स आते हैं, 0.06 मोल्स ऑफ एम। हमें एम मेटल के मोल्स का पता चल गया, इसके मोल्स का पता है। इसका मास भी हमें पता था, मास कितना था? 3.12 ग्राम था इसका मास। मास पता चल गया, इसके मोल्स पता चल गए, तो इट मींस इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला है। कैसे निकालना है? चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर मास से निकलेगा मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास। वैल्यू पुट करते हैं, मोल्स कितने हैं इसके? 0.06 इज इक्वल टू मास उसका 3.12 है। मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लेना है, इट मींस मॉलिक्यूलर मास कितना निकला है मेरे पास? आपने इस सारे को सोल्व करना है तो 52 ग्राम पर मोल। अगर देखा जाए तो 52 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास किसका है? मतलब एटॉमिक मास है। एक मेटल, एक एटम है, ठीक है। एक एटॉमिक मास किसका हो सकता है? इट मींस एक एटम का मास कितना हो सकता है? एक एटम का मास 52 AMU है आपके पास। अगर ये 52 AMU है तो इट मींस ये क्रोमियम है, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक मास जो है वो 52 है। सो यहाँ पे रिजल्ट लिख लें, ये इसका रिजल्ट है। The given metal M is chromium है। Then formula will be, तो फिर फार्मूला होगा Cr2S3। That's all। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। ओके, खुदा हाफिज़।